हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, जिसे हम नपुंसकता भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है और मौजूदा समय में नपुंसकता को ठीक करने के लिए हमारे पास कौन-कौन सा ऑप्शंस मौजूद है। ये सब सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस मेडिकल साइंस है, डॉक्टर्स के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं आपके नपुंसकता का कारण जानने के लिए। अगर आप नपुंसकता का शिकार हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक घबराने की ज़रूरत नहीं है। नपुंसकता से करीब करीब 90% यानी 100 में 90 लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी सफ़र होते हैं, शिकार होते हैं। नपुंसकता को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कुछ ही दिनों में जो आपकी नपुंसकता है वो ठीक हो जाती है, और एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यानी आपकी जो नपुंसकता है वो ज़्यादा दिन तक बनी रहती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसके पीछे का कारण क्या है? जो शॉर्ट टर्म नपुंसकता है, आज के जो युवा हैं 25 साल, 30 साल, 35 साल के, उनका लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो जाता है। वो स्मोकिंग करने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं काम का, घर का। उनके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं। काम के प्रेशर में, घर के प्रेशर में। जो शॉर्ट टर्म जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी जो नपुंसकता है, वो छोटी काउंसलिंग से, जब भी आपको नपुंसकता होती है, जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं अपने, तो वो छोटी सी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग की वजह से, काउंसलिंग के बाद या फिर जब आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, ड्रिंक करना बंद करते हैं, अल्कोहल लेना बंद करते हैं, जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, जब आप चिंता मुक्त हो जाते हैं, जब आपके सर से, दिमाग से जो चिंता, जो स्ट्रेस है वो आउट हो जाती है, तभी आपका जो ईडी है यानी जो नपुंसकता है वो अपने आप ठीक हो जाती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म नपुंसकता बोलते हैं। जो लॉन्ग टर्म नपुंसकता होती है, जो फिजियोलॉजिकल कॉजेस के कारण होती है, जो यानी आपके शारीरिक कुछ बीमारी के कारण होती है। वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? बहुत सारे लोग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी जैसी बीमारियों से सफ़र कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी उनको ईडी हो जाती है। या फिर समय के हिसाब से जब भी हमारा उम्र 35-40 क्रॉस करने लगता है, तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। या फिर जब हम स्ट्रेस लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम का लोड हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण भी जो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है, जिसको हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं, वो कम हो जाता है। या फिर हमारा जो डेली का लाइफ स्टाइल है, खाने का या पीने का, हमारा जो बैड हैबिट हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा इधर उधर का खाना खाने लगते हैं जो हेल्दी फूड नहीं रहता है, ड्रिंक करने लगते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है वो कम होने लगता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ जाना? जब भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जिससे हम हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? आपके आर्टरीज को ब्लॉक करता है। हार्ट की आर्टरीज हो, ब्रेन की आर्टरीज हो, या फिर जो आपके लिंग में जो आर्टरीज होती है, जो आपकी लिंग में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, उसको ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से भी नपुंसकता हो सकती है। नपुंसकता क्या है? जब भी हमें सेक्स करने की इच्छा होती है, फिजिकल होने की इच्छा होती है, तभी हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से सिग्नल हमारे लिंग को जाती है, और फिर लिंग में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और हमारा लिंग इरेक्ट हो जाता है, यानी खड़ा हो जाता है। उसी को हम इरेक्शन बोलते हैं। और जब हमारे लिंग में तनाव, और जब हमारा लिंग खड़ा नहीं होता है, जो उसमें हार्डनेस नहीं होती है, जिसे ही हम नपुंसकता बोलते हैं। तो जब आपके शरीर में, जब आपके लिंग में ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, जिससे नपुंसकता हो जाती है। अगर आपको नपुंसकता हो गया तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो आपके सारे पहलू को सुने, सारी चीज़। आपको कुछ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका जो हार्मोन लेवल है शरीर का, टेस्टोस्टेरोन, वो कम तो नहीं हुआ है, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा तो नहीं हुआ है,
आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना है, आपको कुछ स्ट्रेस तो नहीं है, आपका जो कुछ बैड हैबिट तो नहीं है। ये सब सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर्स को शेयर करें। आपके डॉक्टर उसके हिसाब से आपका जांच करेंगे, आपको देखेंगे आपका जो नपुंसकता है वो साइकोलॉजिकल है या फिर फिजियोलॉजिकल है, यानी वो स्ट्रेस रिलेटेड है या फिर कुछ शारीरिक बीमारी की वजह से। उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। इसमें क्या क्या मेडिसिन्स आप ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल है। सिल्डेनाफिल लोग यूज करते हैं। सिल्डेनाफिल का काम रहता है आपके लिंग में ब्लड फ्लो को बढ़ाना। टेडालाफिल भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका भी काम सेम है। ये आपके लिंग में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, इरेक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपका लिंग का तनाव बढ़ता है, आपका लिंग खड़ा हो जाता है। बट ये मेडिसिन आप किसी डॉक्टर के ओपिनियन के बिना इस्तेमाल ना करें, इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। अगर आपका ईडी यानी नपुंसकता लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है तो आपको फिजियोलॉजिकल कॉजेस को देखना चाहिए, यानी शारीरिक बीमारी को देखना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके कारण ये नपुंसकता हो गई है। हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से हो सकता है कि आपके आर्टरी ब्लॉकेज हो, आपको हार्ट, किडनी, लिवर, डायबिटीज़ जैसी समस्या हो, टेस्टोस्टेरोन कम हो गया हो। तो ये सब सारी चीज़ें कोई एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही देख सकता है। अंदर जो शारीरिक बीमारियां हैं उनके कंडीशंस, उनके कॉजेस को फाइंड आउट कर सकता है वो जांच के द्वारा, वो पता लगा सकता है। उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। अगर आप कोई भी मेडिसिन आपकी नपुंसकता में काम नहीं कर रही है, आप बहुत साल से इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने कंसल्ट कर लिया, फिर भी आपका जो ईडी है, नपुंसकता, वो ठीक नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोग वैक्यूम का मदद लेते हैं, वैक्यूम की वजह से भी आपका जो इरेक्शन है उसमें सुधार होता है। बहुत सारे आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है पेनाइल इम्प्लांट। इम्प्लांट की वजह से भी आपके इरेक्शन यानी नपुंसकता, जो आपका लिंग है उसमें तनाव बढ़ जाती है और आप अच्छे से सेक्स परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आपको नपुंसकता है तो आप बिना वजह इधर उधर का मेडिसिन ना खाएं। आप पहले अपने नपुंसकता का कारण जानें, उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो अपने अड़ोस आजू बाजू में देखकर, अपने फ्रेंड का देखकर कि उसको नपुंसकता थी तो उसने ये मेडिसिन लिया और ठीक हो गया, वो मेडिसिन हम भी लेने लगते हैं। तो क्या होता है कि उल्टा साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाता है, यानी जो हमारी नपुंसकता है वो उल्टा ज़्यादा हो जाती है। तो आप सबसे पहले, सबका कारण अलग अलग होता है। किसी को डायबिटीज़ के कारण से होती है, किसी का स्ट्रेस रिलेटेड रहता है, किसी की आर्टरी ब्लॉकेज रहती है, किसी की स्पाइन इंजरी रहती है, किसी को, सबका कारण अलग अलग होता है, इसलिए सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। इसलिए आप किसी का देखा देखी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप नपुंसकता का शिकार हो गए हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपनी सारी समस्या अपने डॉक्टर को शेयर करें। आपको कुछ हैबिट है, आप कुछ एडिक्शन है, कुछ अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, क्या कुछ लेते हैं, आपको कुछ बीमारी है, सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर को शेयर करें। डॉक्टर उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस कारण तक पहुंचेंगे जिसके कारण आपको नपुंसकता हुआ है, फिर वो उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें।